हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड बिजली में बनेगा आत्मनिर्भर। एक बड़ी खबर की झारखंड अगले साल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। अपनी मांग की 70% से अधिक बिजली के लिए सेंट्रल पूल पर निर्भर रहने वाला झारखंड न सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा कर लेगा बल्कि व्यस्त समय के दौरान बिजली बेचकर मुनाफा भी कमाने लगेगा। और देखा जाए तो नॉर्थ कर्णपुरा और पतरातू की यूनिट चालू होने पर यह संभव दिख रही है। झारखंड में अभी 2500 मेगावाट जबकि अगले 5 वर्षों में 3500 मेगावाट बिजली की मांग होने की संभावना है। और झारखंड में बिजली की मांग रोज औसतन 2500 मेगावाट ही रहा है। इसे देखा जाए तो झारखंड में बिजली कट और बिजली की समस्याएं जल्द ही दूर होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कल करेंगे मेगा लिस्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास। इधर मेगा लिस्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन सोमवार को किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के सिकटिया में मेगा लिस्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। इसका निर्माण 484.35 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दुमका के मसलिया और रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेगा लिस्ट योजना का निर्माण शुरू करवाया है। प्रस्तावित पटवन क्षेत्र में मुख्य रूप से धान के अलावा सरसों, गेहूं और मूंग और मक्का की खेती भी संभव हो सकती है। और खेती और पशुओं को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हो जातिगत जनगणना। इधर झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने झारखंड सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड पेंशनर कल्याण समाज ने स्वास्थ्य बीमा योजना में उनके परिवार को भी शामिल करने की मांग की है और कहा है कि कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना ठीक है लेकिन परिवार को भी शामिल करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी परिषद ने शनिवार को लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर 5% कर लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ऐसा आटा जिसमें कम से कम 70% मोटे अनाज हो उसे खुला बेचने पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर 5% की दर से जीएसटी देना होगा। ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लिपिकों की होगी बहाली। इधर राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न कार्यालयों में निम्न वर्गीय लिपिकों के 836 पदों पर बहाली की जाएगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। दूसरी तरफ कोल इंडिया और अनुषंगिक कंपनियों के कर्मियों के बोनस पर आज निर्णय लिया जा सकता है। 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दिल्ली के लोधी रोड स्थित कोल इंडिया कार्यालय में कोल इंडिया प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक में बोनस पर विचार होगा और साथ ही 80,000 तक बोनस मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची शहर के कई इलाकों में 4 घंटे बिजली ठप। इधर शहर और आसपास के कई इलाकों में शनिवार को दिन में 4 घंटे तक बिजली की आपूर्ति बंद रही जिस कारण आम जनों को काफी परेशानी हुई है। दूसरी ओर राजधानी में बड़ी आबादी को शनिवार को नल से जल नहीं मिला। बूटी जलागार से जुड़े रातू रोड और टाउन लाइन से जलापूर्ति ठप रहने से शहर के करीब 7 लाख आबादी काफी परेशान रहे। साथ ही इधर शहर के एलपीजी उपभोक्ताओं के गैस पाइप और रेगुलेटर की जांच किया जाएगा। इसके लिए गैस एजेंसी के प्रतिनिधि लोगों के घर जाएंगे और जांच करेंगे। इसके एवज में उपभोक्ताओं को 236 रुपये शुल्क देना होगा। हालांकि ये जांच सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से इस बार पहले लौट सकता है मानसून। इधर राजधानी समेत झारखंड से इस बार मानसून जल्द वापस हो सकता है। मौसम बदल गया है। सामान्य रूप से 10 अक्टूबर से मानसून की वापसी होती है और देश के पश्चिमोत्तर भाग के अधिकांश हिस्सों में इसकी वापसी हो चुकी है। जल्द ही झारखंड से इसके लौटने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गड्ढों से परेशानी हुई तो नपेंगे ठेकेदार। इधर दुर्गा पूजा के दौरान सड़क के गड्ढों और बिजली के तार से श्रद्धालुओं को परेशानी होती है तो संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस प्रशासन पूजा में सुरक्षा समेत सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इसके साथ ही झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के आह्वान पर जेएसएलपीएस कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को प्रखंड मुख्यालय
के सामने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं और कई महीनों से स्वास्थ्य बीमा नवीकरण और वेतन बढ़ोतरी और आंतरिक पदोन्नति देने की मांग की जा रही है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने पर होगी कार्रवाई। इधर शिक्षा विभाग और पीएम पोषण योजना की कल समीक्षा की गई है। इस दौरान डीसी ने शिक्षकों के बायोमेट्रिक उपस्थिति और ई विद्या वाहिनी पोर्टल में डाटा अपलोड करने की स्थिति और बैंक खाता सत्यापन समेत कई कार्यक्रमों की जानकारी लिए हैं और उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति की स्थिति पूछते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति को लेकर शिक्षकों में हो हंगामा। इधर राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रोन्नति मामले पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इससे शिक्षक संगठनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ इधर शिक्षा विभाग की ओर से 121 स्कूलों में हर्ष जोहार पाठ्यक्रम लागू की जा रही है। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों समेत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लागू किया जाएगा। इससे लेकर उत्कृष्ट विद्यालयों और कस्तूरबा विद्यालयों में से 10-10 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC केस की जांच किसी अधिकारी से करा सकते हैं राज्य। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ST/SC अधिनियम 1989 के तहत अपराधों की जांच सौंपने की राज्य सरकार की शक्ति को किसी नियमों के जरिए कम नहीं कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार किसी भी अधिकारी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ छात्रा में न्यू पुलिस लाइन के सामने संचालित नर्सिंग होम SS सेवा सदन का निबंधन रद्द करते हुए उसे सील करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इधर कोयला कंपनियों में 10 अक्टूबर को वेतन भुगतान होने की संभावना है। इस बात के संकेत मिले हैं और 10 अक्टूबर को वेतन भुगतान की बात भी कही गई है। प्रत्येक पंचायत में लगेंगे 10-10 चापाकल। एक बड़ी खबर की पेयजल समस्या से निदान के लिए झारखंड की 4351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल लगाए जाएंगे। स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाए जाएंगे। इस तरह झारखंड में कुल 43,510 चापाकल लगाए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है और इस योजना में कुल 4,63,62,54,626 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना से लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। अगली बड़ी खबर, जातीय गणना को लेकर सियासत गर्म। इधर बिहार में जातीय सर्वेक्षण और गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सहित अन्य राज्यों में भी जातिगत गणना कराने की मांग जोर पकड़ रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। झारखंड सरकार ने राज्य में जातीय गणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं की परीक्षा में केंद्रों को मिलेंगे अलग अलग सेट के सवाल। इधर CBSE की 10वीं और 12वीं के साल 2024 में होने वाली परीक्षा में कई सेट में प्रश्न पत्र रहेंगे। बोर्ड ने सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट भेजने का निर्णय लिया है और जितने सेट में प्रश्न पत्र रहेंगे वे संबंधित शहर में केंद्रों की संख्या के अनुसार बांटा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुरक्षा बलों का नहीं हटेगा बीमा मद। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद विषय पर अगली बड़ी खबर, बैंक मित्रों का ID बंद होने से लोगों को परेशानी। इधर गिरिडीह में उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने की गरज से बिजनेस कारपोरेट को नियुक्त किया गया था। उन बैंक मित्रों का ID बंद होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं को अब छोटे छोटे कामों के लिए बैंक शाखाओं का चक्कर लगाना पड़ रहा है। साथ ही इधर संभागनालय के सामने डुमरी मुख्य पथ पर शनिवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी OBC मोर्चा ने 4 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिए हैं और महिला आरक्षण के तहत OBC महिलाओं की संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। दूसरी ओर बिना कागजात गिरिडीह में ट्रकों की एंट्री नहीं हो रही है। अभी 60 ट्रक के फंसा हुआ है। साथ ही इधर अनाज वितरण नहीं होने से बगोदर प्रखंड में
आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं राशन वितरण नहीं होने के सवाल को लेकर शनिवार को कार्डधारियों की बैठक हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश से क्षतिग्रस्त घरों को सीओ ने किया निरीक्षण। इधर चंद्रपुरा प्रखंड में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। सीओ ने बताया है कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको आपदा प्रबंधन से मदद देने का प्रयास किया जाएगा। सीओ ने अंचल के उप निरीक्षकों को प्रभावित गांव और घर जाकर जांच करने और प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है। मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इधर कोयला कर्मियों के वेतन शीघ्र नहीं मिला तो आंदोलन करने का निर्णय ली गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित मामलों पर कर्मचारियों को शो कॉज। इधर चास अंचल में नए सीओ दिवाकर दुबे ने कार्यभार संभालते ही हल्कावार लंबित मामलों पर कर्मचारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दिए हैं। वहीं लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर राजस्व कर्मचारियों को रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर संबंधित राजस्व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश है। इधर सरायकेला जिला संभागनालय के सभागार में डीसी की अध्यक्षता में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की कल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ इधर सेल और बोकारो प्रबंधन की नीति और नियत के कारण ठेका मजदूर अपने हक और अधिकार से वंचित हो गए हैं। मजदूरों में काफी आक्रोश पनप रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, परिवहन कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला में झारखंड राज्य सरकार की सेवा में समायोजित बिहार राजपथ परिवहन निगम के कर्मियों को जिन्हें औपबंधिक पेंशन दिया जा रहा है, वो विभाग से प्राप्त आदेश के आलोक में सभी को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभान्वित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेल कर्मियों के बोनस को लेकर 17 अक्टूबर को एनजीसीएस नई दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। साथ इधर कोल्हान विश्वविद्यालय को अपने स्थापना के 14 साल के बाद नैक से बी ग्रेड प्राप्त हुआ है। 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। एक बड़ी खबर की झारखंड में 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 28 अक्टूबर है। रजिस्ट्रेशन कराने पर ही 2024 में होने वाले 9वीं से 11वीं की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। 2025 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी दे पाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल समेत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन भेज दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, फसल राहत योजना में प्रति एकड़ मिलेंगे 4-4 हजार। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित फसल की क्षति पर किसानों को राहत देने के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराना होगा और हर फसल यानी खरीफ और रबी के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। कृषि विभाग की ओर से खरीफ के लिए निबंधन और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। दूसरी तरफ झारखंड की पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसमें उत्कृष्ट, स्वच्छ और स्वास्थ्य पंचायत और ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जाएगा और पुरस्कार राशि में पंचायतों को 4 लाख से 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं पेयजल की समस्या के निदान के लिए हर पंचायत में 10-10 चापाकल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग गई है और बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से साफ होगा मौसम। इधर रांची समेत राज्य भर में आज से मौसम साफ होगा, धूप भी निकलेगी और अगले 4 दिन मौसम में बदलाव के कोई असर नहीं है। हालांकि रांची समेत झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान संथाल परगना में भारी बारिश हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के लिए कराना होगा EKYC। इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के लिए कई पैमाने पर लाभार्थियों को खरा उतरना पड़ेगा। राशि उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनका EKYC पूरा किया गया होगा और लैंड डिटेल्स सीडिंग किया जा चुका हो और बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और DBT इनेबल होना चाहिए। और जिन किसानों का ये काम नहीं हुआ है उन्हें 15वीं किस्त की राशि नहीं भेजी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक अध्यक्ष से वार्ता के बाद कर्मियों की हड़ताल
समाप्त है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के कर्मचारियों की 4 दिनों से चल रही हड़ताल गुरुवार शाम को जैक अध्यक्ष से वार्ता के बाद समाप्त हो गई है। मांगों को पूरा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। दूसरी तरफ 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के गुरुवार के शुरू होते ही राज्य के युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों में क्रिकेट की खुमारी छा गई है। हर जगह क्रिकेट पर चर्चा शुरू हो गई है और इधर खासकर भारत के मुकाबले देखने के लिए युवा काफी बेसब्री से इंतजार में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत 10 राज्यों में मलेरिया उन्मूलन पर मंथन शुरू। इधर झारखंड समेत देश के 10 राज्यों में मलेरिया उन्मूलन के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा को लेकर गुरुवार को रांची में 3 दिनी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें झारखंड के साथ नागालैंड, इम्फाल, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता आज कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, हाथियों से परेशान किसानों का धरना। इधर हाथियों से परेशान होकर सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने पर आक्रोशित झारखंड राज्य किसान सभा ने सोनाहातू प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कहा है कि 15 दिनों से प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गाँवों के किसानों की धान की फसल बर्बाद हुई है, इसलिए किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की जा रही है। साथ ही इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में इस वर्ष छात्रों का दबदबा बढ़ा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मारपीट के मामले में रिम्स के 8 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज है। इधर रिम्स में बुधवार को एक मरीज के परिजन से मारपीट के मामले में रिम्स के 8 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इधर DSPMU में विभिन्न PG कोर्स में एडमिशन के लिए 38 कोर्सों में अब तक 3,548 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर तक आवेदन की तिथि बढ़ा दिया है। इच्छुक विद्यार्थी चांसलर पोर्टल पर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी होगा जाति आधारित जनगणना। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जाति आधारित जनगणना को लेकर 2021 से ही प्रयास हो रहा है। राज्यपाल को विधानसभा से पारित कर आरक्षण से संबंधित बिल भेजा गया है। सरकार का मानना है कि जिस समूह में जितनी संख्या है उनका उतना ही अधिकार उसे मिले। मुख्यमंत्री गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। इसके साथ